हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने जो पिछली कक्षाएं की थी उसमें वाक्य विचार कंप्लीट कर लिया था, जो कि 3 वीडियोस में कंप्लीट हुआ था, यानी कि बड़ा टॉपिक था। ठीक है, आज हम बात करेंगे अध्याय 12 के बारे में, और वो है अर्थ विचार। कौन सा है? अर्थ विचार। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न बनते हैं। आप सभी जानते हैं, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं और पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द को। ये देखिए, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। क्या अर्थ होगा? समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला। समान अर्थ वाला यानी कि पर्यायवाची। ठीक है, परिभाषा देख लो। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बेसिकली अर्थ ही है समान। ठीक है, सेम कह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है, तो जरूर देखिए, और कम से कम इतना तो आपको ध्यान होना ही चाहिए, इतनी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। देखिए, प्रश्न बन जाता है कि अमृत का पर्यायवाची बताइए। उसमें आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। या प्रश्न बन जाता है अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तब थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ जाता है जब नहीं की बात की जाती है तो। ठीक है, तब आपको उसमें से नहीं वाला ढूंढना होता है। तो इसीलिए इन शब्दों को याद करना जरूरी है। देखिए, अमृत का क्या होगा? सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। ठीक है, अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। असुर, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर, ये आ चुका है। अरण्य हम सभी जानते हैं वन को कहते हैं, और कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दाव। ठीक है, ये कहते हैं वन को या जंगल को। जैसे पूछ लिया कानन किसका पर्यायवाची है, ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो कहेंगे वन का पर्यायवाची। इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए ये याद करना सभी जरूरी हो जाता है। ठीक है, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। ठीक है, अंधकार, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो हमें याद ही रहते हैं, हम डे टू डे लाइफ में सुनते भी रहते हैं, तो उसमें उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे याद किया जाए पर्यायवाची शब्द? सुन लो, बार बार सुनो। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार याद होगा। बार बार देखो, जितनी बार हमारी आंखें देखेगी वो उतनी बार करेक्ट आंसर भी कर पाएगी। ठीक है, अश्व, घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव, हय, तुरंग। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। आंख, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि। आकाश, नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य। इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हमें आते ही हैं, कुछ जो नहीं आते हैं ना, जो कुछ थोड़े से नए से होते हैं, वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। इसके लिए आप ना पुराने पेपर्स को भी उठाइए। ठीक है, वो भी काफी होंगे। अगर पुराने पेपर जितने भी आए हुए हैं ना पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड, तो वो आप उठाएंगे ना, उनसे भी बहुत हेल्प हो जाती है प्रैक्टिस के लिए। तो मैं कहूँगी 10 on 10 है फिर तो वो, उनको उठाइए आप। ठीक है, करवाऊंगी मैं, ये सब चीज़ें भी होंगी, लेकिन एक समय के बाद जब ये पूरी चीज़ें थियोरिकल कंप्लीट हो जाएंगी तब हम इस पे प्रश्न और आंसर पर आ जाएंगे। आप चिंता ही मत कीजिए। ठीक है, कमल, सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, रति, पति, पंचशर। किरण, अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। किनारा, तट, तीर, कुल, पर्यंत। कपड़ा, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। ठीक है, और खल, धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल,
अधम, ठीक है। खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। गंगा, सुरसरी, देव नदी, त्रिपथगा, जानवी। देखिए जानवी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। भागीरथी, भगीरथी, सॉरी भागीरथी नहीं है, भगीरथी है। देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। गणेश को क्या बोलेंगे? एकदन, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक। लंबोदर तो हमने पहले भी पढ़ा था ना। गाय, गौ, गौ, गेय, सुरभि, पयवसनी, धेनु। ये देखिए एक तो ये है सुरभि और एक ये है सुरभि। इसमें क्या है? मात्रा का अंतर है, ठीक है। एक में छोटी है और एक में बड़ी है। तो जो बड़ी है वो गाय वाली है और जो छोटी है वो खुशबू वाली है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। आप यहाँ पर अब इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं जो थोड़े से घुमाने वाले होते हैं ना, सर चकराने वाले होते हैं, थोड़े से इस तरह के बन जाते हैं। तो इनमें थोड़ा सा जो विभेद है उनको याद रखिएगा। गृह तो क्या होगा? मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। चंद्रमा, राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। जल, नीर, वारी, अंबु, सलिल, पय, उदक, तोय। जहर, गरल, विष, हलाहल। तलवार, असी, खड़क, कृपाण, चंद्रहास। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। दिन, दिवस, वार, वासर। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर, ठीक है। नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरिणी। नाव, नौका, जलयान, तरणी, पोत। पवन, अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। पर्वत, नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पत्थर, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। पुत्र, तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, लाल। ये पुत्र के लिए है, पुत्र के लिए है। पुत्र, तनया, तनुजा, बेटी, सुता। मधुप, भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर, ठीक है। अली मधुप के लिए है, आली भी आएगा एक सहेली के लिए, ठीक है। मछली, मीन, मत्स्य, मकर, शफरी। माता, माँ, जननी, प्रसूता और धात्री। मित्र, सखा, साथी, सहचर, मीत। मेघ, जलद, घन, जलद, ठीक है। द, जल देने वाला। मेघों से जल मिलता है ना, जल देने वाला, जलद, याद रखना। नीरद यानी कि नीर यानी पानी देने वाला, समझ रहे हो आप। द मतलब देने वाला। घन, नीरद, वारिद, बादल। पयोधर, पयोद। रावण, दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंध। राजा, नर्प, भूप, महीप, नरेश, नृपति। रात, रात्रि, रजनी, रेन, यामा, निशा, वामा, यामिनी। वानर, बंदर, कपि, मृकट, शाखामृग, हरि। शत्रु, रिपु, बेरी, दुश्मन, विपक्षी। शरीर, देह, तन, काया। सरस्वती, वाणी, वागीश्वरी, वीणाधारिणी, शारदा, वीणा वादिनी, ठीक है। तो ये तो हुए इसके पर्यायवाची। ये देखिए, श्रवण, कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। सागर, जलधी। देखिए धी, यहाँ पर भी धी है तो क्या मतलब है? ऊपर तो जलद था, मेघ के लिए क्या था? जलद। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? जलधी। धी मतलब धारण करने वाला, धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, सागर, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से विभेद कीजिए और प्रश्न आपके हल हो जाएंगे इस तरह से। तो जलधी, धी मतलब धारण करने वाला, ठीक है। उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, वारिधि,
सिंह, मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। वनराज कहते हैं ना शेर को। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। हनुमान, कपिश, अंजनीपुत्र, पवनसुत, महावीर, मारुत और बजरंगबली। हस्त, हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणी। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, गयंद। ठीक है। हिमालय, पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी। ठीक है। तो देखिए आज हम पर्यायवाची करेंगे, कल हम लेंगे विलोम शब्दों को भी। ठीक है। तो इन पर्यायवाची शब्दों को बार बार सुनिए और बार बार देखिए। पॉज करके अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, अन्यथा आप इसे भी बार बार सुन सकते हैं। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है। कल मिलते हैं विलोम शब्द के साथ। चलिए सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।